डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले मरकजी बजट से कब्ल माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ की मीटिंग। आइंदा बजट के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर हुई बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। कहा कि मामले में कुछ फरीक़ैन को मरकज और एनटीए के जरिए दाखिल करदा हलफनामे पर बहस से पहले जवाबात तैयार करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के पेपर लीक मामले में 2 मेंबरान असेंबली के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट की तकमील की हिदायत। बिम्स्टेक वुज़राए ख़ारजा का इजलास नई दिल्ली में शुरू। 2 रोज़ा रिट्रीट में बिम्स्टेक ममालिक के हम मनसबों की मेजबानी कर रहा है भारत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि तयशुदा हदफ को हासिल करने के लिए हमें मिलकर करना होगा काम। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के सबब कई इलाकों में मुश्किलात में इजाफा। दूसरी जानिब बिहार में भी लोगों की बढ़ी मुश्किलें। फिलहाल आसाम में सैलाब से मिली कुछ राहत। इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में बनाई जगह। 90वें मिनट में वॉटकिंस के गोल की मदद से सेमीफाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से दी शिकस्त। इतवार को खिताबी मैच में स्पेन से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले मरकजी बजट से कब्ल आज माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ मीटिंग की, जिसमें मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन भी मौजूद रहीं। मीटिंग में आइंदा बजट के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी मामले की समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 18 जुलाई को इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। सीजेआई की ज़ेर क़यादत बेंच ने नीट केस की समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि मामले में कुछ फरीक़ैन को मरकज़ और एनटीए की तरफ से दाखिल करदा हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से कब्ल अपने जवाबात तैयार करने की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत, सीबीआई और एनटीए ने नीट यूजी मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा एनटीए के हलफनामे में कहा गया है कि एनटीए ने कौमी, रियासती और शहरी सतह नीस मरकजी सतह पर नीट यूजी 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नंबरों की तकसीम का तज्जिया किया है और इससे पता चलता है कि स्कोर की तकसीम बिल्कुल नॉर्मल है। एनटीए के मुताबिक ऐसी कोई बाहरी वजह उनके सामने नहीं आई है जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सके कि इससे उम्मीदवारों के हासिल करदा नंबर मुतासिर होंगे।
एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत उम्मीद है और हमें अपने सीजीआई साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जरूर ऐसा कोई फैसला देंगे जो सभी बच्चों के हित में होगा और सर्वप्रिय होगा। और एनटीए के खिलाफ मुल्क भर में 4 जून से मुसलसल एहतजाज जारी है। 22 जून को मरकजी हुकूमत ने नीट केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी थी। पेपर लीक केस की तहकीकात अब तक 7 रियासतों का पहुंच चुकी है। सीबीआई ने बिहार से 17, महाराष्ट्र से 2, गुजरात से 6, झारखंड से 11, मगरबी बंगाल से 1, राजस्थान से 4 और उत्तराखंड से 1 को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है और अब तक 7 रियासतों से 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नीट मामले में बेजाब्तगी से मुतालिक 38 अर्जियों पर आइंदा समाअत अब 18 जुलाई को होगी और इसके बाद तलबा के एक ग्रुप ने आज मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से उनकी रिहाइशगाह पर नीट यूजी इम्तिहान के सिलसिले में मुलाकात की। और हरियाणा से दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली बवाना मुनक नहर में रात 1 बजे एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें जेजे कॉलोनी की जानिब से नहर की दीवार टूट गई, जिसके बाद नज़दीकी कॉलोनियों में नहर का पानी घरों में दाखिल हो गया और लोगों को अपना सामान खराब होने का डर सताने लगा। नहर के नज़दीक रहने वाले लोगों को रात भर पानी में रहना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम सुबह पहुंची और फंसे हुए लोगों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने बताया है कि नहर के नज़दीक 10 से 15 रोज कबल पानी लीक हो रहा था और गुज़िश्ता कई दिनों से मुनक नहर में हरियाणा की जानिब से इजाफी पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि लोगों को निकालने के साथ साथ नहर के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। पानी भर जाने की वजह से यहाँ की बिजली काट दी गई है। और हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बवाना की जेजे कॉलोनी की सूरत हाल का जायजा लिया। ये दिल्ली की जेजे कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। हर जगह पानी ही पानी पसरा है और जहां तक हम बात करें कि रात में देर रात में यहाँ पर मुनक नहर है और मुनक नहर का जो बांध वहां से टूटा है और उसके बाद वो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। और अगर हम बात करें मुनक नहर की बात करें तो या जेजे कॉलोनी की अगर हम बात करें तो सरकार का कहना, यानी यहाँ के सांसद महोदय जो है चंदोलिया, उनका कहना है कि कुछ साल पहले डीडीए ने ये पूरी जेजे कॉलोनी जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी थी और इसके लिए 18 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हुए थे, क्योंकि सीवर लाइन बिछाने के लिए और पानी की लाइन बिछाने के लिए। अगर ये समय पर हो गया होता तो ये स्थिति इस कॉलोनी की नहीं होती। रात में करीब 11 बजे ये टूटी थी, उसके बाद से धीरे धीरे सारा पानी पूरा फैल गया और उसी पानी में सारी रात भर लोग सोए नहीं है। ना सीवर लाइन है ना पानी की लाइन है, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जी ब्लॉक में, यहाँ पे मतलब आगे न्यू पुरानी कॉलोनी में तो फिर भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी पानी सूख जाए जब आप देखना कितनी सीवर लाइन यहाँ से निकलती है। अभी तो पानी भरा हुआ, कहेंगे लोग जो पब्लिक झूठ बोल रही है। पानी सूखने के बाद देख लो कितना सीवर लाइन निकलता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं खासकर वो ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनको घर संभालना होता है और सीवर लाइन ना होने की वजह से, पानी लाइन ना होने की वजह से ये स्थिति आज की नहीं है। जब भी बरसात भी होती है तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज की समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब इस केस की अगली समाअत 9 सितंबर को होगी और इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल को ईडी के जवाब पर रिजाइंडर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दिल्ली के वजीर आला की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा। आपको बता दें कि अर्जी में केजरीवाल ने दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में ईडी की तरफ से उन्हें जारी किए गए समन को चैलेंज किया है।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने बदउनवानी से घिरे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि अखलाकी जिम्मेदारी का दावा करने वाले केजरीवाल बदउनवानी के संगीन इल्जामात के बाद भी वजीर आला का ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। उस अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने बार बार जीवन में कहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई छोटा सा आरोप भी लगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज जब वो स्वयं ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं, अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को ही आरोपित कर दिया गया हो किसी ऐसे शराब घोटाले में, वो पार्टी क्या करे। और पानी के मसले पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप 10 साल में क्या दिया है आपने 10 साल में दिया तो कुछ नहीं। पानी के लिए भी दिल्ली तरस रही, या तो पानी के लिए तरस रही है या तो पानी के कारण तरस रही है। तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है। वहीं दिल्ली में पानी और बिजली के संगीन बहरान की वजह से आम आदमी पार्टी निशाने पर आ गई है। दिल्ली में बीजेपी लीडर और कारकुन कल दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एहतजाज करेंगे। केजरीवाल सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोग आज पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और रियासती हुकूमत बदउनवानी में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को परेशानी में मुब्तला करने वाली केजरीवाल हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। पहले दिल्ली को पानी के लिए पैसा मारा और अब बिजली के इस तरह से दाम बढ़ाकर दिल्ली वालों को ज़बरदस्त करंट दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने। जेल से बाहर थे तब भी लूट रहे थे, अब इनका नया एक नारा है कि अब ये जेल से भी लूटेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को ये जीने नहीं देंगे। फ्री बिजली के नाम पर धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बिल बढ़कर आ रहे हैं। उसका एक जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बिजली फ्री देने के नाम पे दिल्ली को लूटा है। और बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये अजीम इत्तेहाद दिल्ली को लूटने के लिए मिलकर काम कर रहा है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकी, लेकिन अपनी पूरी तवज्जो शराब पर मरकूज रखी। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है, अपनी बेईमानी के कारण आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस भी दिल्ली के घपलों में मुलविस रही है और दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ठग बंधन दिल्ली के लिए कितना अहम है। जिस तरह के उन्होंने घोटाले किए और आज इस घोटाले में कांग्रेस भी शामिल हुई है, एक महा ठग बंधन बन गया है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली को लूटने के लिए। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के निवासियों को तय करना है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छी सुविधाओं वाली सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एक जो कैपिटल का जिस तरह की फैसिलिटीज
चाहिए, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल उपयुक्त है? ये दिल्ली वासियों का आज सोचना है। और इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी ने आइंदा हरियाणा असेंबली इंतखाबात एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी के कौमी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि हम रियासत में हुकूमत बनाएंगे। दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, जबकि सरकार भी बनाएंगे। और बेंगलुरु में डेंगू के बढ़ते हुए मामलों की वजह से रियासत की कांग्रेस हुकूमत निशाने पर आ गई है। कर्नाटक बीजेपी के सदर BY विजेंद्र ने कहा है कि रियासती वुज़रा बेंगलुरु में होने के बजाय इस मौके पर दौरे पर हैं। This government is not at all bothered. They are least bothered about the health condition here in Karnataka. Even the concerned minister, he is sitting here in Bangalore and is just convening he's talking through press meets. He is not, even he, concerned minister is also not touring across the state. And Chief Minister has also convened meeting yesterday. So this all, everything is going on between the four walls. But nobody is working on ground. State government has not taken this issue seriously. Day by day, the number of dengue cases are increasing. Number of deaths are also increasing. In my home constituency, Shikaripur, 9 months old small baby has expired due to dengue. So government has to take it more seriously. उड़ीसा के वजीर कानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने जगन्नाथ मंदिर के जवाहरात की दुकानों को दोबारा खोलने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टोर सिर्फ इंतजामी कमेटी की तजवीज़ करदा तारीख पर ही खोले जाएंगे। Whatever they have recommended yesterday, the SOP as well as the date, like we came to know through that, like and the date almost government would stick to that date, whatever they have proposed. But as far as the standard operating procedure and other things are concerned, maybe like after it reaches us, then we would be just reviewing the thing. And it should match to all rituals and everything, whatever are the requirements, like as far from the temple point of view, everything will again analyze and will take a decision instantly, so that whatever date they have finalized, almost on the same day, we will be opening the Ratna Bhandar. उत्तर प्रदेश में रेलवे ग्रुप डी भर्ती इम्तिहान के पेपर लीक होने के सिलसिले में 2 MLA के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और उनके नाम बेदीराम और विपुल दुबे हैं। बेदीराम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गाजीपुर से MLA हैं और विपुल दुबे निषाद पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर सीट से MLA बने हैं। और इस मामले में MLA बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अदालत ने कृष्णानगर के इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की हिदायत दी है। STF ने बेदीराम और विपुल दुबे को फरवरी 2006 में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। STF ने मुलजिम से रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप डी इम्तिहान का सवालिया पर्चा बरामद करने का दावा किया था। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। अदालत ने बेदीराम और विपुल दुबे की हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। बिम्स्टेक वुज़राए खारजा का इजलास नई दिल्ली में शुरू हो गया है। वज़ीर खारजा S जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि बिम्स्टेक के तहत हमने जो अहदाफ तय किए हैं उनको हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिशें करने और तमाम वसाइल को बरूएकार लाने की ज़रूरत है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कसीर जहती ताउन के लिए जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के 7 ममालिक को एक जगह करता है और इस 7 रुकनी तंजीम में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इस ग्रुप में बुनियादी तौर पर खलीज बंगाल से मुत्तसिल वो ममालिक शामिल हैं जो इस खित्ते में बाहमी ताउन के लिए काम कर रहे हैं। बिम्स्टेक इलाकाई फोरम बराए भारत पड़ोसी पहले पॉलिसी
एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बहराए हिंद के मफादात के तहत काम करता है। बिम्स्टेक वज़राए ख़ारजा के रिट्रीट का पहला एडिशन गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को थाईलैंड में मुनक़िद हुआ था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम ममालिक के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। BIMSTEC represents the intersection of the neighborhood first outlook, the Act East policy and the Saga vision. Each of these endeavors is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal, where collaborative potential has long remained under-realized. We are all determined to infuse new energies, new resources and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. There are long-standing goals such as capacity building and economic cooperation that have acquired a new urgency, and not least a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbor higher aspirations. Our hope is that these would be expressed as shared ambitions, shared and ambitious BIMSTEC vision. और अमरनाथ यात्रा के 12वें दिन 19,000 से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जुमेरात को 4,885 यात्रियों की एक और खेप कश्मीर के लिए रवाना हुई। अक़ीदतमंदों के ग्रुप में जनूबी कश्मीर नुनमान पहलगाम बेस कैंप और शुमाली कश्मीर बालटाल बेस कैंप के तीर्थ यात्री शामिल थे। हुकाम ने 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम और 14 किलोमीटर तवील बालटाल गुफा यात्री मकाम दोनों पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है। दोनों रास्तों और ट्रांजिट कैंपों और गुफा मंदिरों में 124 से ज्यादा लंगर बनाए गए हैं। इस साल 7,000 से ज्यादा सेवादार यात्रा के दौरान मुसाफिरों की खिदमत कर रहे हैं और दोनों रास्तों पर मुसाफिरों के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत भी दस्तयाब हैं। यात्रियों की हिफाजत के लिए हर रोज शाम 5 बजे के बाद ट्रांजिट कैंपों से दोनों बेस कैंपों तक अक़ीदतमंदों की आमदोरफ्त की इजाजत नहीं है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नायब सदर इनक्लेव में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अरकान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आप एक लड़के को तालीम देते हैं तो आप एक शख्स को तालीम देते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को तालीम देते हैं तो आप पूरे खानदान को तालीम देते हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बुध को स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आईं। उन्होंने बुध की शाम राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में नेहवाल के साथ दोस्ताना मैच खेला। इस दौरान सदर जमहूरिया ने साइना नेहवाल जैसी तजुर्बेकार खिलाड़ी को भी अपने खेल से हैरान कर दिया। सदर जमहूरिया मुर्मू और साइना नेहवाल के दरमियान बैडमिंटन मैच का वीडियो मंजरेआम पर आया है। वीडियो में साइना नेहवाल सदर जमहूरिया के सामने जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। अपने खेल के दौरान सदर जमहूरिया ने बैडमिंटन कोर्ट पर जबरदस्त शॉट्स भी लगाए। और एक दिलचस्प जीत के साथ इंग्लैंड ने मुसलसल दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड ने मैच का आगाज जारहाना अंदाज में किया और 7वें मिनट में सिमंस के गोल की मदद से मैच में बढ़तरी हासिल कर ली। ताहम 18वें मिनट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी पर गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया और इसके बाद ज्यादातर वक्त दोनों ही टीमें बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करती नजर आईं। मैच के खत्म से ऐन कबल इंग्लैंड ने वॉटकिंस ने कोल पामर के पास पर गोल करके टीम को 2-1 की फतह दिला दी और अब फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।
है।